सब्जी कितना अच्छा टेस्टी लग रहा है देखने में। बनके हो चुका है रेडी। मैंने बनाने का प्रोसेस इसलिए मैंने डाल पाई क्योंकि लड्डू बहुत ज़्यादा रो रहा था, आवाज़ आ रहा था, इस कारण से। मैं नहीं, उनका पैर में चोट लगा तो क्या मैं ही लगा दी हूँ? मैं नहीं लगाई हूँ, खुद से लगा हुआ है। मेरा भी पैर टूटा था बट मैं इसी तरह करती थी। मतलब उन लोगों को नहीं है प्रॉब्लम, मेरी सासू माँ को है, क्योंकि वो मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है ना, उनको बहुत ज़्यादा मानती है, जान से भी ज़्यादा मानती है। मतलब उसको यदि खरोंच भी आ गया ना तो तकलीफ़ उसको होती है। मतलब मेरी मम्मी फैल है मेरी सासू माँ के सामने। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है दोस्तों, तो मैं आज जल्दी उठ गई थी। वैसे तो उठने का कोई भी ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन हमको भी कहीं पे जाना है, और कहाँ जाना है कमेंट में बताइए। तो तब तक अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और ये बताओ किस चीज़ का सब्जी है, किस किस को पसंद है कमेंट में बताना। वैसे तो मैं हर एक चीज़ पे ना काम ही रही हूँ, कोई भी चीज़ पे कुछ भी करती हूँ तो बस ना के ही नाम आती है। फिर भी मुझे अपना करना है और कुछ से भी मतलब। तो ये सब्जी है दोस्तों, किस किस को पसंद है कमेंट में बताइएगा। इसको बहुत लोग बिना आलू डाले बनाते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें आलू डालकर अच्छे से इसका रेसिपी बनाऊंगी। तो बताना कमेंट में आप लोग कौन कौन जानते हो, देख सकते हो। और ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। ब्लॉग थोड़ा सा हटके होने वाली है, बहुत हटके होने वाली है। और यहाँ पे देखिए अभी इसको डाले हैं भाप लगाने के लिए। थोड़ा सा भाप लगाएंगे, क्योंकि इसको भाप नहीं लगाने पे ना ये हल्का तीता लगेगा, तीतापन रहता है। इसको अच्छे से भाप ले रहे थोड़ी देर के लिए। पूरा बॉयल भी नहीं करना, कम से कम 2 मिनट भाप लेना है बस। यहाँ पे दाल भी मेरा हो गया। देखिए आप लोग बहुत बोलते हैं ना कि दाल कैसे बनाते, पानी जैसा। ये पानी दाल है, इसको इससे घोटे हैं। और आप लोग कौन कौन दाल घोटने से घोट के बनाते हैं हमको कमेंट में बताइए। कि दाल हम ऐसे ही बनाते हैं कि कितना गाढ़ा दाल है। ये लाहर दाल है और मसूर दोनों मिला के बनाया, खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो अभी इसको छोंक लगाएंगे ज़्यादा। तो देखो दोस्तों, तेल आग बहुत ज़्यादा है, तो ये तेल बहुत ज़्यादा जल गया। तभी रुको मैं 1 मिनट आपको दिखाती हूँ दाल छोंक के। मैं मिर्चा से इसलिए छोंकती हूँ क्योंकि जीरा पचफोरन पसंद नहीं है। देखो मिर्चा इधर गिर गया, एक हाथ से फ़ोन पकड़े हैं और एक हाथ से ये, तो इसलिए ऐसा हुआ। नहीं तो जैसे डालते हैं वैसे इसको ढक देते, तुरंत हो जाता है। और चलिए अभी आलू बॉईल कर लेते हैं पहले। देखो अभी दाल मेरा सब्जी कितना अच्छा टेस्टी लग रहा है देखने में। बनके हो चुका है रेडी। मैंने बनाने का प्रोसेस इसलिए मैंने डाल पाई क्योंकि लड्डू बहुत ज़्यादा रो रहा था, आवाज़ आ रहा था, इस कारण से मैं बोली कि किसी और दिन दिखाऊंगी। तो कैसा लग रहा है सब्जी कमेंट में बताइएगा। बिना लहसुन प्याज का सब्जी है, क्योंकि मैंने बताया ना अभी लहसुन प्याज सब बंद है घर में, तो इसीलिए बिना लहसुन प्याज का सब्जी बनाया। आप जा रहे ब्रश करने के लिए, टाइमिंग देख लीजिएगा कितना टाइम हो रहा है, मैं कहाँ गलत हूँ। तो बहुत मैं परेशान हूँ। तो सारा खाना वगैरह मैं बना के अभी मैं थोड़ा सा खा के उठी दोस्तों, क्योंकि मैं 3 दिन से खाना नहीं खाई थी। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर हमको कोई भी कुछ बोलता है तो गुस्सा मैं खुद पे उतारती हूँ, अपने खाने पे उतारती हूँ, बस 2 चीज़ पे उतारती हूँ। पहले मैं अपनी बेटी को बहुत गुस्सा से मार देती थी। मतलब वो कोई भी कुछ बोलता था तो गुस्सा से, या तो फिर मैं अपना कुछ करती थी नुकसान, मतलब अपना ही करती थी। और पता है आप लोग बोल रहे थे कि दीदी सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। आप लोग के मैटर में आप समझ सकते हो, मैं नाटक कर सकती हूँ, मेरा हस्बैंड नाटक कर सकता, मेरी सासू माँ ने वो जितना भी बात बोली ना, अपना दिल का बात बोली, जितना भड़ास था मेरे प्रति निकाली। तो ऐसे में कोई भी आप एक लड़की हो, एक औरत हो, और काफ़ी लड़कियां मेरी बात समझी। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि दीदी क्या कीजिएगा, सास ऐसी होती है, आप ही एडजस्ट कीजिए। मैं हर तरह से एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसलिए ब्लॉगिंग नहीं डाल रही हूँ कि मुझे इनकम करना है, मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि आप लोग देखो कि मैं करती हूँ कि नहीं। क्योंकि खाना तो मैं झूठ मूठ का नहीं बना सकती हूँ, काम तो मैं झूठ मूठ का नहीं कर सकती हूँ, ये चीज़ तो कभी झूठ हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं डाल रही हूँ कि आप लोग देखो और आप लोग विश्वास करो कि मैं गलत हूँ कि क्या, हर चीज़ पे। अभी मैं एक बात आपको बताती हूँ। अभी मैं अपना बाबू को इतना लेट से खाना खिलाई, पता है क्यों? क्योंकि अभी खाना बना के उठी तब खिलाई, तब वो बेचारा सोचे 12 बजने वाला है। और 12 बजे का टाइम पे मैं बच्चा को सुबह से कुछ नहीं खिलाया तो मेरा बच्चा पे भी तो कोई ध्यान नहीं दे देता है। तो मेरा दिल कितना करेगा बताइए। यदि मैं कुछ कर रही हूँ तो उसमें क्या फ़र्ज बनता है कि बच्चे को जल्दी फटाफट कुछ, दादी का एक यही फ़र्ज बनता है कि फटाफट बच्चे को कुछ खिला दे। लेकिन उनका ये आदत है ही नहीं। वो क्या करती है, बस अपना काम करेगी, सुबह से उठ के जो भी काम, नहाएगी धोएगी, पूजा वूजा करेगी, पहले अपना खाना खाएगी, बच्चा जैसे भाड़ में जाए। इसलिए गुस्सा से बाबू को भी बहुत मारे, नहीं खा रहा था तो बहुत मार दिया गुस्सा से, खाया फिर खिलाया किसी तरह, उसके बाद सो गया। तो अभी हमको बहुत ज़्यादा अपने आप में रोना आ रहा है कि मैंने इतना ज़्यादा मार दिया उसे।
तो एक माँ हो तो एक माँ का दर्द आप समझ सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे बोल रहे हो ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। जब तक मेरा हस्बैंड यहाँ रहेगा ना कुछ भी ठीक नहीं हो जाएगा। एक लड़की क्या कमेंट की थी, माँ को बेटे से अलग कराना चाहती है, बेटे को माँ से अलग कराना चाहती है, कितनी घटिया औरत है। हाँ तो मैं हूँ घटिया, क्योंकि मेरा लाइफ यहाँ खराब हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। और ये वही लड़की समझ सकती है जिसके साथ बीत चुका है, आपके साथ नहीं बीतता होगा, क्योंकि आप या तो पहले ही कहीं सेटलमेंट हो गए होंगे या तो फिर आपके हस्बैंड आपके इशारों में नाचते होंगे। लेकिन वो चीज़ मेरे हस्बैंड के साथ नहीं है। पहले वो ऐसा नहीं करते थे, अब वो ऐसा करने लगे। मतलब उनका माइंड में जो है ना बहुत ज़्यादा बात भरा जा रहा है मेरे प्रति, ताकि वो मेरे से कटे कटे रहे। एक दिन मैंने उनसे सहूलियत से बात किया, आप लोग देखे होंगे, परसों मैंने वीडियो अपलोड किया था। तो एक दिन मैंने उनसे सहूलियत से बात किया, उसके बाद देखी सुबह में इन लोग में अच्छा से बातचीत हो रहा है, फिर कल रात में झगड़ा लगा दी। तो कैसे इंसान बर्दाश्त करेगा, आप खुद ही सोच के देखो। उल्टी उल्टी लग रहा है, पता नहीं क्यों। और काफ़ी लोग का ये भी कमेंट्स था कि दीदी प्रेग्नेंट हो, तो ये बातें मैं क्लियर करूँगी। कुछ टाइम रुक जाओ आप कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ कि क्या है, वो सारी बातें मैं दूसरी ब्लॉग में क्लियर करूँगी। उसमें मैं सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी की ही जर्नी बताऊँगी, जो पहले भी हुआ था वो, और अब मतलब होगा या नहीं वो। क्योंकि अभी आपको पता है मेरा बाबू बहुत छोटा है, और इस कंडीशन में भी ऐसा मतलब फीलिंग्स हो रहा है। तो ये सब बातें हम लोग दूसरी ब्लॉग में करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो मैं आप लोग सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। मुझे यहाँ से साइड होना है, अपने हस्बैंड को लेके ही साइड होना है। ऐसा नहीं कि हस्बैंड को छोड़ के जाना, और ज़्यादा तांडव करेगा तो हस्बैंड को छोड़ देंगे दोस्तों, क्योंकि इस तरह से नहीं रह पाएंगे हम। मेरे पक्ष में तो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन मेरे खिलाफ ज़रूर बोलता है। और पक्ष नहीं बोलना वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खिलाफ बोलना वो हमको तकलीफ देता है। एक लड़की का सब कुछ होता है मायके में, उसका माँ बाप के बाद सिर्फ उसका पति होता है। एक पति ही होता है जो कि आपको सब कुछ बिना मतलब का दिला सकता है, खाना पहनना, और आपका पूरा भार उठाएगा। जब तक वो जीवित रहेगा तब तक आपका पूरा भार उठाएगा। मरने के बाद फिर वही लड़की का हाल हो जाता है कि कोई वैल्यू नहीं देता। जैसे बाप घर से निकलने के बाद माँ बाप जिंदा रहे तो मायके में वैल्यू मिलता है ना, वैसे ससुराल का भी हाल है कि पति जिंदा रहे, पति साथ रहे तो सब कुछ वैल्यू मिलेगा। अगर एक पति उसका खड़ा रह जाए ना तो पूरा दुनिया आवाज़ नहीं उठा सकती, और यदि पति ही साथ ना रहे ना तो फिर दुनिया कुछ भी करके निकल जा सकती, कुछ भी ब्लेम लगा सकती है। ये दुनिया बहुत ख़राब है, एक लड़की को ना कभी सही से जीने नहीं देती। हर चीज़ में लड़की ही बदनाम होती है, हर चीज़ में लड़की का ही गलती होता है, हर एक चीज़ में लड़की को ही इन्वॉल्व किया जाता है कि सब कुछ ब्लेम लड़की पे। कुछ लड़कियां तो अपना जान के बारे में नहीं सोचती है, कुछ लड़कियां तो कुछ भी कर लेती है। मतलब अपने पे यदि आ जाता है ना तो फिर वो कहाँ से डिप्रेशन में आके क्या करेगी ना कुछ पता नहीं चलता। मैं वैसा नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा इतना छोटा छोटा बच्चा है, उसको कौन देख देगा ना। उसको छोड़ के जा सकती हूँ मैं, तो भले मैं गुस्से में बना दी, लेकिन देखिए दोस्तों मैं अपना बाबू और अपना बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि उनको मैंने नए जन्म दे के उनको जीवित किया। मैं बताई हूँ अपना जर्नी, अपना प्रेगनेंसी का। मेरा बाबू बहुत दुख का बच्चा है, और मेरी बेटी भी। तो इस कारण से ना मेरी प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत होती है, और मैं आपको ये भी क्लियर बताऊँगी क्या दिक्कत होती है, क्यों। तो सारा कुछ मैं दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी। मेरे साथ बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए मेरी जो बात है मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोगों ने सुबह से ही देखा मैंने जो ब्लॉगिंग डाला है, रात में भी देखा ब्लॉगिंग खाना बनाते हुए। तो जिस घर में ऐसे मतलब सास होगी ना कि जो बहू के प्रति इतना खोट मन में रखेगी, यदि मैं नहीं, उनका पैर में चोट लगा तो क्या मैं ही लगा दी हूँ? मैं नहीं लगाई हूँ, खुद से लगा हुआ है। मेरा भी पैर टूटा था, बट मैं इसी तरह करती थी, चंगड़ा लंगड़ा के चलती थी, बिना मतलब का मेरा पैर टूट चुका था। तो ये सब बातें बहुत मायने रखता है एक लड़की के लिए, और एक लड़की हो आप लोग समझ सकते हो तो समझिएगा। बाकी अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। ज़्यादा कुछ बोलने से होता क्या है कि मैं लेक्चर दे रही हूँ या फिर ये, बट मैं अपनी फीलिंग्स आप सबके साथ शेयर करती हूँ। फिर भी आप लोग नहीं समझते हो तो कोई बात नहीं। और एक सिस्टर का कमेंट था कि दीदी आप लोग कितने फैमिली हो, कितना खाना बनाते हो? तो मैं बता दूँ दोस्तों, सास है, ससुर है और 4 बच्चा है। सास ससुर 6 बच्चा, ठीक है। ऊपर में 3 भाई और हम लोग 3 बहन। आप लोग को तो पता ही है कि हम लोग तीनों बहन अपनी सगी हैं। तो देखिए एक एक टाइम का सभी लोग करते हैं, लेकिन कभी ऐसा कंडीशन हो जाता है कि जैसे वो नहीं करती तो मैं कर देती हूँ, या मैं नहीं करती तो वो कर देती है। लेकिन मुझे अपनी बहन लोग से भी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो गोतनी नहीं है, बहन है। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत हेल्प किया हर एक चीज़ पे, और आगे भी करेंगे मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे बात ये हो जाता है कि प्रॉब्लम उन लोगों को नहीं है, प्रॉब्लम मेरी सासू माँ को है। क्योंकि वो मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है ना, उनको बहुत ज़्यादा मानती है, जान से भी ज़्यादा मानती है। मतलब उसको यदि खरोंच भी आ गया ना तो तकलीफ़ उसको होती है। मतलब मेरी मम्मी फैल है मेरी सासू माँ के सामने बेटी के मॉल पे,
और छोटी वाली को भी बहुत ज़्यादा मानती है। हमको इसलिए नहीं मानती क्योंकि मैं थोड़ा सा मनमानी करती हूँ, अपना मर्ज़ी से चलती हूँ। जैसे उन लोग को जो बोली, मेरी दीदी कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया पे आई थी बड़ी वाली, तो उसको जो है उसका वीडियो वगैरह सब कुछ डिलीट करवा दी, बोली नहीं करेगी, इसको कोई ज़रूरत नहीं करने का। तो क्या ज़रूरी कि पैसा के लिए भी इंसान सब कुछ करता है? ठीक है, मैं वीडियो बनाती हूँ, भाई मैं ख़राब हूँ, मैं बहुत घटिया हूँ, वीडियो बनाने वाली लड़की बहुत घटिया होती है। और सबके सास ससुर लोग को मैं देखती हूँ जैसे सपोर्ट करते हैं। यदि फैमिली सपोर्ट आपका रहा ना दोस्तों, बैक सपोर्ट, तो मैं बताती हूँ मेरी व्यूज़ भी इतना अच्छा जाएगा ना, और हर एक चीज़ पे लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सबको लग रहा है नाटक हो रहा, पर ये ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं बताई थी ना, मेरी दीदी का भी चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप जाके देखिएगा, उस पर एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा, सारा वीडियो डिलीट हो चुका है। तो वो उसका कहना यही है कि नहीं बनाओ, इज्जत है, प्रतिष्ठा है। दुनियादारी मेरा इज्जत प्रतिष्ठा दे देगा क्या? जब मैं कहीं 2 रोटी के लिए तरसूंगी, मैं खुद पे सेल्फ डिपेंड, मैं खुद पे मैं मतलब खड़ा होना चाहती हूँ, दूसरे के भरोसे नहीं। और एक लड़की को यही होना चाहिए। अभी मैं 2 रुपया कमाऊंगी ना, तो मुझे किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ तक कि पति को भी नहीं। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंसान बहुत बड़े बड़े सपने पूरे कर रहे हो। तो मैं भी आ गई। अब जिसको अच्छा लगता है भाई करे, जिसको बुरा लगता है वो मेरे से रिश्ता तोड़ दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं तो नहीं छोड़ूंगी। आप लोग क्या बोलते हो ये कमेंट में बताना। किसी और के बात पे आके अपने जर्नी को ख़राब करना, ये कहीं का भी इंसाफ नहीं है। और मैं देख रही हूँ जितने भी मेरे ग्रुप में सभी लोग आगे बढ़े, बस मैं पीछे जा रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तक कि हस्बैंड से भी नहीं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ, जितने लोग मेरे खिलाफ है ना, सबको मैं एक दिन ऐसा बात बताऊंगी ना, एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि सबको लगेगा कि फिर भी मैं गलत लड़की नहीं हूँ। मैं अपने बारे में भले गलत सोचते, पर मेरे दिल से ये आवाज़ आता ही नहीं कि मैं मतलबी हूँ, मैं सेल्फिश हूँ। ये कभी मेरे दिल से आवाज़ नहीं आता। यदि आप मेरे सामने 2 बूंद आंसू गिरा दो ना, तो मेरा दिल इतना सहमी है, मैं तुरंत आपको बोलूँ कि आज किसी का ज़रूरत है, मेरे पास नहीं हो, मैं किसी और से लेके दूँगी, लेकिन दूँगी ज़रूर। इस टाइप का मेरा दिल है, लेकिन मुझे लोग नहीं समझते हैं। बस मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, और कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी मैं गलत हूँ, ठीक है, मैं बहुत गलत हूँ दोस्तों। यदि एक लड़की अपने हक के लिए लड़ रही है, अपने पति के लिए लड़ रही है, अपने लिए लड़ रही है, अपना जीने का वजूद के लिए लड़ रही है, तो ठीक है, मैं गलत हूँ, मैं बहुत गलत हूँ, ठीक है। बाकी मेरा चेहरा वगैरह देख के आप लोग को पता चल ही रहा होगा कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, और मैं कितनी टेंशन में हूँ, कितनी डिप्रेशन में हूँ।